हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 1 कक्षा 9वीं से एकादशा पाठा भारतीय नस्ति में जीवनम। आचार्य ने कहा, एकाम पहेलिकाम पृच्छामि, मैं एक पहेली पूछता हूँ। छात्रों ने कहा, ओहो पहेलिका, अरे पहेली, पृच्छतु भवान, आप पूछिए। वयम सन्नद्धा, हम सब तैयार हैं। आचार्य ने कहा, अधोलिखितात् वर्णजालात् नदीनां पर्वतानां नामानि चिनुत। नीचे लिखे गए वर्णों के जाल से नदियों और पर्वतों के नाम को चुनो। नीचे लिखे गए वर्णों के जाल से नदियों और पर्वतों के नाम को चुनो। देखिए, जो वर्णजाल है इसमें से जैसे आप पर्वतों और नदियों के नाम को चुनेंगे, जैसे अबुदा है, गंगा है, यमुना है, चंद्रभागा है, अरावली है, लीलाद्री है, हेमाद्री है। इस तरीके से आप नदियों और पर्वतों के नाम को चुनो। छात्रों ने कहा, पूर्ण रूपेण न जायते, पूर्ण रूप से नहीं जाना जा रहा। आचार्य ने कहा, पाठे दत्तान श्लोकान पठत, पाठ में दिए गए श्लोकों को पढ़ो। पाठे दत्तान श्लोकान पठत, पाठ में दिए गए श्लोकों को पढ़ो। ततः एताम पुर्य, तब इसे पूरा करो। रवि ने कहा, आचार्यवर, हे आचार्य, इतानि पद्यानि तु मया दूरदर्शनता श्रुतानि। ये श्लोक तो मैंने दूरदर्शन से सुने हैं। अपि च चित्राणि अपि दृष्टानि, और चित्र भी देखे हैं। ये श्लोक तो मैंने दूरदर्शन से सुने हैं और चित्र भी देखे हैं। आचार्य ने कहा, साधु उत्तम, सही कहा। एतानि पद्यानि, ये पद्य, ये श्लोक, भाति में भारतम, मेरा भारत सुशोभित होता है, अर्थात भाति में भारतम इति गीति काव्यात्, इस गीति काव्य से संग्रहितानि लिए गए हैं। एतानि पद्यानि, ये श्लोक, भाति में भारतम इति गीति काव्यात् संग्रहितानि, इस गीति काव्य से लिए गए हैं। छात्रों ने कहा, तही गायामा, तो हम सब गाते हैं। वयम, हम सब, एतानि पद्यानि, इन श्लोकों को, तो हम सब इन श्लोकों को गाते हैं, तो हम सब इन पद्यों का गायन करते हैं। भारतेन अस्ति में जीवनम, भारत से ही मेरा जीवन है, भारत के अस्तित्व से ही मेरा जीवन है। तो चलिए पाठ को शुरू कर रहे हैं। विंध्या सहाद्री नीलाद्री माला अन्वितम, शुभ्र हेमाद्री हास प्रभा पूरितम, अबुद आरावली श्रेणी संपूजितम, भूतले भाति में अनारतम भारतम। देखिए, विंध्य यानी कि विंध्याचल, सह्याद्री, नीलाद्री यानी कि नीलाद्री पर्वत की, माला अन्वितम, श्रृंखला से, अन्वितम होता है युक्त। विंध्याचल, सह्याद्री, नीलाद्री पर्वत की माला, श्रृंखला से युक्त। शुभ्र यानी कि श्वेत, हेमाद्री यानी कि हिमालय की, हास चमक की, प्रभा कांति से, पूरितम भरा हुआ। शुभ्र हिमालय की चमक की कांति से भरा हुआ, पूरितम होता है भरा हुआ। अबुद अरावली श्रेणी संपूजितम, अबुद, आबू, अरावली तथा अरावली, श्रेणी संपूजितम, पर्वत श्रेणियों से, संपूजितम, पूजा जाता हुआ। में, मेरा, भारतम, भारत, अनरतम, लगातार, भूतले, पृथ्वी पर, भांति, सुशोभित हो रहा है। मेरा भारत लगातार भूतल पर, पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। दोबारा देखिए, विंध्य यानी कि विंध्याचल, सह्याद्री, नीलाद्री पर्वतों की श्रृंखला से युक्त। शुभ्र हेमाद्री हास प्रभा पूरितम, श्वेत हिमालय की चमक की कांति से पूरित यानी कि भरा हुआ। अबुद अरावली श्रेणी संपूजितम, आबू और अरावली पर्वत श्रेणियों से संपूजित, पूजा जाता हुआ। मैं भारतम, मेरा भारत, अनरतम, लगातार, भूतले, पृथ्वी पर, भांति, सुशोभित हो रहा है। तो देखिए श्लोक में क्या कहा गया है। विंध्याचल, सह्याद्री, नीलाद्री पर्वत की श्रृंखला से युक्त,
श्वेत हिमालय की चमक की कांति से भरा हुआ, आबू और अरावली पर्वत की श्रेणियों से पूजा जाता हुआ मेरा भारत लगातार इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। देखिए अगला श्लोक देखिए, जानवी चंद्रभागा जलई पावितम। जानवी यानी कि गंगा, गंगा और चंद्रभागा के जलई जलों से पावितम पवित्र होता हुआ, गंगा और चंद्रभागा के जलों से पवित्र होता हुआ। भानुजा नर्मदा वीची भी लालितम। भानुजा होता है यमुना, नर्मदा की, वीची भी होता है लहरों से, लालितम लालन पालन होता हुआ। भानुजा यमुना नर्मदा की वीची भी लहरों से, लालितम लालन पालन होता हुआ। तुंग भद्रा विपाशा आदि भी भावितम। तुंगभद्रा और विपाशा व्यास नदी का नाम है। तुंगभद्रा और व्यास आदि से अभिभावितम यानी कि गुंजित होता हुआ। आदि भी भावितम यानी कि गुंजित होता हुआ, गुंजायमान होता हुआ। मैं भारतम मेरा भारत, अनारतम लगातार, भूतले भांति पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। एक बार दोबारा देख लो, जानवी चंद्रभागा जलई पावितम, गंगा चंद्रभागा के जलों से पवित्र होता हुआ। भानुजा नर्मदा वीची भी लालितम, भानुजा यानी कि यमुना नर्मदा की लहरों से लालितम लालन पालन होता हुआ। तुंगभद्रा विपाशा आदि भी भावितम, तुंगभद्रा और व्यास आदि नदियों से गुंजित होता हुआ मैं भारतम मेरा भारत लगातार इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। इसके बाद देखिए, वेदभा भासितम सत्कला लालितम, रंगे संगीत साहित्य सोहित्य भी भारती वल की झंकृतई झंकृतम, भूतले भांति में अनारतम भारतम। देखिए वेद भा भासितम, वेद यानी कि वेदों की, भा यानी कि चमक से, भासितम यानी कि चमकता हुआ, वेदों की चमक से चमकता हुआ। सत्य कला लालितम, श्रेष्ठ कला से लालन पालन होता हुआ, सत्य कला श्रेष्ठ कला से लालन पालन होता हुआ। रम्य संगीत साहित्य सोहते भू, रम्य यानी कि रमणीय, संगीत साहित्य यानी कि साहित्य, सोहित्य फलने की भूमि से युक्त होता हुआ, सुंदर संगीत साहित्य की फलने की भूमि से युक्त होता हुआ। भारती वल्ल की झंकृतई झंकृतम, भारती होता है सरस्वती की, वल्ल की वीणा की, झंकृतई झंकारों से, झंकृतम झंकृत होता हुआ, वीणा सरस्वती की वीणा की ध्वनि से झंकृत होता हुआ। मैं भारतम मेरा भारत, अनारतम लगातार, भूतले भांति पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। दोबारा देखिए, वेद भा भासितम, वेदों की चमक से चमकता हुआ। सत्य कला लालितम, श्रेष्ठ कला से लालन पालन होता हुआ। रम्य संगीत साहित्य सोते भी, सुंदर संगीत साहित्य फलने की भूमि से युक्त होता हुआ। भारती वल्ल की झंकृतई झंकृतम, भारती यानी कि सरस्वती की वीणा की झनकारों से झंकृत होता हुआ। मैं अनारतम भारतम भूतले भांति, मैं मेरा भारतम भारत, अनारतम लगातार, भूतले पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। देखिए हमारे भारत में क्या है, वेद है, वेदों की चमक से चमकृत है और श्रेष्ठ कलाओं से युक्त है, सुंदर संगीत साहित्य से युक्त है और सरस्वती की वीणा की झंकारों से झंकृत है। ऐसा मेरा भारत लगातार इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। देखिए आगे श्लोक में देखिए, विश्व बंधुत्वम उद्घोष्यत पावनम, विश्व वंद्यै चरित्रೈ जगत पाव्यत, विश्वम एकम कुटुंबम समालोक्यत, भूतले भांति में अनारतम भारतम। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। विश्व बंधुत्वम उद्घोष्यत पावन, विश्व में बंधुत्वम भाईचारे की, उद्घोषणा से, पावनम पवित्र होता हुआ, विश्व में भाईचारे की घोषणा से पवित्र होता हुआ, यानी कि मेरे भारत में भाईचारे की पवित्र घोषणा होती है, इससे युक्त होता हुआ। विश्व बंधुत्वम उद्घोषित पावनम,
विश्व में बंधुत्वम भाईचारे की उद्घोषणा से पावनम पवित्र होता हुआ। विश्व वंद्यई चरित्रई जगत पावित। विश्व में वंद्यई, वंद्य होता है वंदनीय पूजनीय, चरित्रई चरित्रों से जगत पावित संसार को पवित्र करता हुआ। विश्व में वंदनीय पूजनीय चरित्रों से जगत को पवित्र करता हुआ। पूजनीय चरित्र कैसे? जैसे रामकृष्ण बुद्ध इत्यादि महापुरुषों के चरित्रों से संसार को पवित्र करता हुआ। विश्व में वंदनीय चरित्रों से जगत को पवित्र करता हुआ। विश्वम एकम कुटुंबम समालोक्यत। विश्वम एकम, विश्व को एकम एक, कुटुंबम परिवार की भांति, समालोक्यत देखता हुआ। भूतले भांति में अनारतम भारतम। मेरा भारत अनारतम लगातार भूतले भूतल पर भांति सुशोभित हो रहा है। दोबारा देखिए, विश्व बंधुत्वम, विश्व में बंधुत्व यानी कि भाईचारे की उद्घोषणा से पावनम पवित्र होता हुआ। विश्व वंद्य चरित्र जगत पावित। विश्व में वंदनीय चरित्रों से जगत को पवित्र करता हुआ। विश्वम एकम कुटुंबम समालोक्य। पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखता हुआ। मैं भारतम, मेरा भारत लगातार इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। इसके बाद देखिए भारत की विशेषता का अगला श्लोक देखिए। वेशभूषा अशन उपासना पद्धति क्रीड़ा नाम मोद संस्कार वित्ते आदिषु यद्य भिन्नम सद अपि अस्ति अभिन्नम सदा भूतले भाति सतमामकम भारतम। देखिए वेशभूषा, वेशभूषा होती है पहनावा। वेशभूषा, आसन होता है खान पान संबंधी, उपासना होती है पूजा की पद्धति यानी कि पद्धति। खान पान भोजन पूजा पद्धति से, क्रीड़ा खेल आदि, मोद आमोद होता है आमोद प्रमोद के जो साधन हैं, संस्कार धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार, वृत्ति आदिषु आजीविका आदि में। आजीविका होता है जो घर चलाने के लिए मनुष्य मेहनत करता है, मेहनत करके धन कमाता है, वह है आजीविका, उसे कहते हैं आजीविका। आजीविका आदि में यद्यपि भिन्नम, जबकि भिन्नम अलग अलग है, सदी अपि अलग अलग होने पर भी, अभिन्नम सदा, अभिन्नम सदा हमेशा, सदा यानी कि हमेशा, अभिन्नम एक है। देखिए पहनावा, अशन यानी कि भोजन, उपासना पद्धति पूजा करने का ढंग, खेल क्रीड़ा यानी कि खेल, आमोद यानी कि आमोद प्रमोद के साधन, संस्कार धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार, वृत्ति आदिषु आजीविका इत्यादि में। यद्यपि भिन्नम, जबकि भिन्न है, सदपि होने पर भी, जबकि भिन्न होने पर भी, अभिन्नम सदा हमेशा एक है। ऐसा मेरा भारत भूतले भांति, भूतल पर भांति सुशोभित हो रहा है। इस नाम का मेरा भारत सुशोभित हो रहा है। भारत, तो देखिए भारत की क्या विशेषता है। देखिए पहनावा सबका अलग है, खान पान अलग है, पूजा करने का ढंग भी अलग है। कोई कैसे ईश की आराधना करता है, कोई कैसे अपने इष्ट की आराधना करता है। खेल भी सबके अलग है, आमोद प्रमोद के साधन भी अलग है, धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार भी अलग है, आजीविका यानी कि धन कमाने के जो साधन है वो भी सबके अलग है। इन सब के अलग होते हुए भी मेरा भारत अभिन्नम सदा हमेशा एक है। भूतले भांति तमामकम भारतम, ऐसा मेरा भारत भूतल पर भांति सुशोभित हो रहा है। अगला श्लोक देखिए। अर्थ काम अन्वितम, धर्म मोक्ष अन्वितम, भक्ति भाव अन्वितम, ज्ञान कर्म अन्वितम, नैक मार्गई प्रभुं च एकम आराध्यत भूतले भांति में अनरतम भारत। देखिए भारत की कितनी सुंदर विशेषता है। मेरा भारत अर्थ काम अन्वितम, अर्थ यानी कि धन, काम यानी कि इच्छा से, अन्वितम युक्त होता हुआ, धन और इच्छा से युक्त होता हुआ, धर्म मोक्ष अन्वितम, धर्म और मोक्ष से युक्त होता हुआ, भक्ति भाव अन्वितम, भक्ति और भाव से युक्त होता हुआ, ज्ञान कर्म अन्वितम, ज्ञान और कर्म से भी अन्वितम युक्त होता हुआ, ज्ञान और कर्म से भी युक्त होता हुआ, न एक मार्गई प्रभुं च एकम आराध्यत, ना ही एक मार्ग से,
ना ही एक मार्ग से प्रभु की आराधना करता हुआ, पूजा करता हुआ मैं भारतम, मेरा भारत भूतले पृथ्वी पर भांति सुशोभित हो रहा है। देखिए मेरे भारत की क्या विशेषता है। अर्थ काम से युक्त है, अर्थ काम अन्वितम, अर्थ काम से युक्त है, अन्वितम होता है युक्त, अर्थ काम अन्वितम, अर्थ काम से युक्त है, धर्म मोक्ष अन्वितम, धर्म मोक्ष से युक्त है, भक्ति भाव अन्वितम, भक्ति भाव से युक्त है, ज्ञान कर्म अन्वितम, ज्ञान और कर्म से युक्त है, न एक मार्गई, ना ही एक मार्ग से, प्रभु च एकम आराध्यम, प्रभु की आराधना करता, ना ही एक मार्ग से प्रभु की आराधना करता हुआ मैं भारतम, मेरा भारत अनारतम, लगातार भूतले भांति इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। देखिए हमारे देश में रहने वाले लोग सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसी विशेषता वाला मेरा भारत लगातार इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। अब इसमें देखिए कवि क्या प्रार्थना करता है अपने भारत के लिए। शोषितो नात्र कश्चित् भवेद केनचित्, व्याधिनो पीड़ितो न भवेत कश्चन, न अत्र कोपि व्रजेत दीनताम हीनताम, मोदताम राजताम पावनम भारतम। देखिए शोषितो न अत्र कश्चित् भवेत केनचित्, कश्चित् होता है कोई, केनचित होता है किसी प्रकार से, शोषितो न अत्र, यहाँ अत्र यानी कि यहाँ, शोषितो न भवेत, शोषित ना हो, यहाँ किसी का किसी प्रकार से शोषण ना हो। अत्र यहाँ कश्चित किसी का, किंचित किसी प्रकार से, शोषितो ना भवेत शोषण ना हो, व्याधिना पीड़ितो ना भवेत कश्चन, व्याधिना व्याधि से रोग से, पीड़ितो पीड़ित, न ना हो, कश्चन किसी प्रकार के, किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित ना हो। यहाँ पर कोई भी कश्चन, कोई किसी प्रकार के रोग से पीड़ित ना हो, कोई किसी प्रकार के रोग से पीड़ित ना हो। न अत्र कोपि वर्जित दीनताम हीनताम, अत्र यहाँ पर कोपि कोई भी दीनता हीनता को वर्जित ना वर्जित प्राप्त ना हो, यहाँ कोई भी दीनता और हीनता को प्राप्त ना हो। वर्जित का अर्थ होता है प्राप्त होना, यहाँ कोई भी दीनता और हीनता को प्राप्त ना हो। मोदताम राजताम पावनम भारतम, पावनम भारतम मेरा पवित्र भारत, मोदताम प्रसन्न रहे, राजताम चमकता रहे, मेरा पवित्र भारत प्रसन्न रहे हमेशा और राजताम चमकता रहे। यहाँ दोबारा देखिए कवि क्या प्रार्थना करता है अपने भारत के लिए। शोषितो न अत्र कश्चित् भवेत केनचित्, कोई किसी प्रकार से शोषित ना हो, अर्थात किसी का किसी प्रकार से शोषण ना हो। व्याधिनो पीड़ितो ना भवेत कश्चन, यहाँ कोई किसी प्रकार के रोग से पीड़ित ना हो। न कोपि वर्जित दीनताम हीनताम, यहाँ कोई दीनता और हीनता को प्राप्त ना हो। मोदताम भारतम पावनम भारतम, ऐसा मेरा पवित्र भारत प्रसन्न रहे, राजताम और चमकता रहे। तो आगे श्लोक देखिए। भारतम वर्तते मे परम संबलम, भारतम नित्यमेव संभ्रामी प्रियम, भारतेन अस्ति मे जीवनम जीवनम, भारताय अर्पितम मे अखिलम चेष्टितम। देखिए कवि कहता है कि भारतम वर्तते मे परम संबलम, भारतम भारत ही, मे मेरा, परम श्रेष्ठ, संबलम सहारा या आश्रय, वर्तते है, भारत ही मेरा श्रेष्ठ बल है, भारत ही मेरा श्रेष्ठ आश्रय है। भारतम नित्यम एव संभ्रामी प्रियम, भारतम प्रियम, प्रियम भारत, प्रिय भारत को, नित्यम एव संभ्रामी मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, मैं प्रिय भारत को हमेशा स्मरण करता हूँ। भारतेन अस्ति में जीवनम जीवनम, भारत से ही मेरा जीवन है, यानी कि भारत के अस्तित्व से ही मेरा जीवन है। भारतेन अस्ति में जीवनम जीवनम, भारत से ही मेरा जीवन है, भारत के अस्तित्व से ही मेरा जीवन है। भारताय अर्पितम में अखिलम चेष्टितम, भारताय अर्पित, भारत के लिए अर्पित है, मैं मेरी अखिलम समस्त चेष्टितम क्रियाएं, सारी एक्टिविटीज, मेरी सारी क्रियाएं किसके लिए अर्पित है? भारताय अर्पितम, भारत के लिए अर्पित है। दोबारा सुन लीजिए ये। भारतम वर्तते में परम संबलम, भारत ही मेरा परम आश्रय है, श्रेष्ठ सहारा है। भारतम नित्यम एवं संभ्रामी प्रियम, मैं प्रिय भारत को स्मरण करता हूँ, नित्य ही स्मरण करता हूँ।
भारतीय नस्ति में जीवनम जीवनम, भारत से ही मेरे अस्तित्व है, भारत से ही मेरा जीवन है। भारताय अर्पितम में अखिलम चेषितम, भारत के लिए अर्पित है मेरी सारी क्रियाएं, भारत से ही मेरी सारी क्रियाएं अर्पित हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपने इसमें देखा कि भारत की विशेषता संबंधी सभी श्लोकों को पढ़ा, इनके अर्थों को ग्रहण किया। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।